Next problem is prove that the improper integral 1 to infinity 1 upon x to the power p dx converges when p is greater than 1 and diverges when p is less than equal to 1। मतलब हमें प्रूव करना है कि when p is greater than 1 ये पर्टिकुलर इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें फाइनाइट मिलेगी एंड when p is less than equal to 1 तब हमें इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन की वैल्यू इनफाइनाइट मिलेगी, यानी कि डाइवर्ज करेगी। अभी देखो 1 अपॉन एक्स टू द पावर पी का हमने इंटीग्रेशन फॉर्मूले पढ़े थे, जब बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूलेस पढ़े थे, तो जब p की वैल्यू 1 होती है तो उसका इंटीग्रेशन ln x होता है, लेकिन जब p की वैल्यू 1 नहीं होती है सो इट इज x टू द पावर माइनस पी प्लस वन अपॉन माइनस पी प्लस वन। तो इसलिए हम दो केसेस बनाएंगे। फर्स्ट केस है p इज नॉट इक्वल टू 1। तो जब p इज नॉट इक्वल टू 1 तो सबसे पहले तो हम ये जो अपर लिमिट है इन्फिनिटी हमें गिवन है उसकी जगह पर b मेंशन कर देंगे एंड देन लिमिट b टेंडिंग टू इन्फिनिटी बाहर मेंशन कर देंगे। सो लिमिट b टेंडिंग टू इन्फिनिटी इंटीग्रल 1 टू b x टू द पावर माइनस p dx एंड सिंस p इज नॉट इक्वल टू 1 सो इसका इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर माइनस p प्लस वन अपॉन माइनस p प्लस वन प्लस c। अब नेक्स्ट में हमने वो एक्सप्रेशन लिख दिया जो हमें इंटीग्रेशन के बाद मिला है और लोअर लिमिट और अपर लिमिट मेंशन कर दी है। अभी इस एक्सप्रेशन में हम सबसे पहले अपर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, देन माइनस उस एक्सप्रेशन में लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे। सो अपर लिमिट की वैल्यू पुट करने पर x की वैल्यू हमें b पुट करनी है, सो इट विल बी b टू द पावर 1 माइनस पी अपॉन 1 माइनस पी। तो वो हमने मेंशन किया है b टू द पावर 1 माइनस पी अपॉन 1 माइनस पी एंड देन हम लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे x इक्वल टू 1, सो 1 टू द पावर 1 माइनस पी अपॉन 1 माइनस पी, सो माइनस 1 टू द पावर 1 माइनस पी अपॉन 1 माइनस पी। तो 1 माइनस पी डिनोमिनेटर में कॉमन ही था इसलिए हमने कॉमन ही रख दिया है। सो थस हमें इंटीग्रल 1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन एक्स टू द पावर पी डी एक्स वेन पी इज नॉट इक्वल टू 1 उसकी वैल्यू हमें मिल गई है लिमिट b टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो जो लिमिट हमने बाहर लिखी थी वो एंड ये जो एक्सप्रेशन हमने इवेल्युएट किया है, सो b टू द पावर 1 माइनस पी माइनस अभी 1 टू द पावर 1 माइनस पी तो 1 ही होगा, सो माइनस 1 अपॉन 1 माइनस पी। नाउ वी चेक द लिमिट डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ 1 माइनस पी। अभी देखो b जो है वो इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, तो डिपेंडिंग ऑन दिस साइन ऑफ 1 माइनस पी b या तो जीरो बनेगा या तो फिर इंफिनिटी बनेगा। मतलब देखो p जो b की पावर में 1 माइनस पी है, मतलब इंफिनिटी टू द पावर 1 माइनस पी होगा। अभी p अगर 1 से बड़ा होगा तो 1 माइनस पी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और जैसे ही नेगेटिव होगा तो इंफिनिटी टू द पावर समथिंग नेगेटिव होगा एंड दैट विल बिकम 1 अपॉन इंफिनिटी टू द पावर समथिंग पॉजिटिव एंड इट विल इन टर्न बिकम जीरो। सो जब p की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तब तो ये टर्म जीरो हो जाएगा और p की वैल्यू अगर 1 से कम हुई तो फिर 1 माइनस पी जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा। सो इट मीन्स b टू द पावर 1 माइनस पी दैट विल बी इंफिनिटी टू द पावर 1 माइनस पी इंफिनिटी बन जाएगा। सो उस केस में इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इंफिनिटी बन जाएगी। तो वो केस हमें बताना है एग्जाम में लिख के। तो फर्स्ट केस है p ग्रेटर देन 1, तो वही चीज मैंने लिखी है जो समझाई। सो b टू द पावर 1 माइनस पी जो है तो 1 माइनस पी नेगेटिव हो जाएगा, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। सो 1 अपॉन b टू द पावर p माइनस 1। सो p माइनस 1 क्यों हो गया? क्योंकि 1 अपॉन b टू द पावर जो भी पावर न्यूमरेटर में थी उसका नेगेटिव हो जाएगा, सो दैट्स वाई p माइनस 1 हो गया। अभी p जो है वो तो ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स p माइनस 1 जो है वो पॉजिटिव होगा एंड इंफिनिटी टू द पावर पॉजिटिव विल बी इंफिनिटी, सो इट विल बी 1 अपॉन इंफिनिटी दैट विल बी जीरो एज b इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। सो देयरफॉर ये जो टर्म होगा, मतलब ये जो एक्सप्रेशन हमने इवेल्युएट किया था लिमिट b टेंडिंग टू इंफिनिटी b टू पावर 1 माइनस पी माइनस 1 अपॉन 1 माइनस पी, तो इसमें b टू पावर 1 माइनस पी तो जीरो हो गया, सो इट विल बिकम 0 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस पी दैट विल बी 1 अपॉन p माइनस 1। तो ये जो माइनस 1 था उसको प्लस कर दिया और नीचे डिनोमिनेटर में भी माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया, तो इट विल बिकम p माइनस 1 और माइनस माइनस कैंसल आउट हो गया। सो अवर फाइनल आंसर इज 1 अपॉन p माइनस 1। सो p जब ग्रेटर देन 1 है तो द लिमिट जो इंटीग्रेशन का इवेल्यूशन हमने किया तो वो हमें फाइनाइट वैल्यू मिला, सो इंटीग्रल कन्वर्जेस। सो एक कंक्लूजन हमें मिल गया कि व्हेन p इज ग्रेटर देन 1 देन द इंटीग्रल कन्वर्जेस।
नाउ नेक्स्ट देखेंगे व्हेन p इज लेस देन 1। तो p अगर लेस देन 1 होगा, सो 1 माइनस p जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 0, इट मीन्स वो पॉजिटिव होगा। सो b टू द पावर 1 माइनस p विल बी इन्फिनिटी, क्योंकि b इन्फिनिटी को अटेंड कर रहा है और उसके पावर में कुछ पॉजिटिव है, सो होल टर्म b टू पावर 1 माइनस p विल बिकम इन्फिनिटी। तो इसमें हम जब वैल्यू पुट करेंगे उसकी b टू द पावर 1 माइनस p माइनस 1 अपॉन 1 माइनस p, तो इट विल बिकम इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन 1 माइनस p। तो अगेन इन्फिनिटी ही आंसर मिलेगा हमें, क्योंकि बाकी सारी चीज तो फाइनाइट है। सो व्हेन p इज लेस देन 1 देन द इंटीग्रल डाइवर्जेस। तो हमने दो चीजों के लिए तो चेक कर लिया कि जब p ग्रेटर देन 1 है तो इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहा है, और p जब लेस देन 1 है तो इंटीग्रल डाइवर्ज कर रहा है। अभी सिर्फ एक चीज बाकी है हमें चेक करने की, दैट इज p इज इक्वल टू 1 पर। तो अभी वो केस 2 में आएगा, क्योंकि केस 1 में ये दोनों केस ए और केस बी हमने कवर किए व्हेन p इज नॉट इक्वल टू 1। अब केस 2 में हम कवर करेंगे p इज इक्वल टू 1। सो इंटीग्रल बन जाएगा इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले इन्फिनिटी की जगह पर हमने b पुट कर दिया और लिमिट b टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिख दिया। अब सिंस p इज इक्वल टू 1 है तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होगा ln x। तो ln x हमने लिख दिया और अपर लिमिट और लोअर लिमिट मेंशन कर दिए। अब इस एक्सप्रेशन में हम अपर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे। सो इट विल बिकम ln b माइनस ln 1, और ln 1 जो होता है वो तो जीरो होता है। सो फाइनली हमारे पास बचेगा ln b एंड लिमिट b टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, सो ln इन्फिनिटी बन जाएगा और ln इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। सो देयरफॉर p इज इक्वल टू 1 पर लिमिट जो है वो जो इंटीग्रेशन का वैल्यू है वो डाइवर्ज कर रहा है। सो इसलिए फाइनल रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया दैट इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स पावर p dx इट कन्वर्जेस फॉर p ग्रेटर देन 1 एंड फॉर p लेस देन इक्वल टू 1 इट इज डाइवर्जिंग, मतलब वैल्यू हमें इन्फिनिटी मिल रही है।